हम जब तक यहाँ के लोग भी, क्षेत्रस्थ लोग भी हैं, शायद उनको शारदा माता के बारे में क्या पता है। अगर कोई है तो महान भाव आके शारदा माता की महिमा महात्मा यहाँ बता सकते हैं। मैंने जो बताया, आप सब लोग यहाँ के रहने वाले, कोई और भी इससे ज़्यादा आपको पता है तो आकर यहाँ बता सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ, मैं मैयर शारदा माता को इससे पहले चित्रकूट को जाते समय 2 बार आके गया हूँ, और मैं माता शारदा के बारे में मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि सच में माना जाए तो 10वां विद्याएं हो, या हम माता सरस्वती को, बाद में हयग्रीव जी ने जब सरस्वती माता को उपदेश देते हुए कहा कि तू ब्रह्मा की मानस पुत्री शारदा के रूप में तेरा उद्भव होगा, और तू 10वां विद्याओं के और ज्ञान देने वाली दात्री, ज्ञानदात्री कहलाएगी। और उन्होंने उस शारदा माता को देकर, जो शारदा माता की आराधना करता है, वो 10वां विद्याओं ने सारे ज्ञान वेदों को प्राप्त करने वाला, मूर्ति पूजा करने के लिए शारदा माता ही श्रेष्ठ कहलाई गई है। हमारी ब्रह्मा की पत्नी, ब्रह्मा की पूजा न होने कारण सरस्वती माता ने मेरी मूर्ति पूजा करो ऐसा कभी नहीं कहा है, क्योंकि अपने पति का साथ देते हुए सरस्वती माता ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, और वह स्वयं नदी बनकर गई। सरस्वती नदी, आज हम प्रयाग में जिस नदी को देखते हैं, नदी के रूप में सरस्वती माता परिवर्तित हो गई, और उसकी मूर्ति पूजा नहीं होती। हमने गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों को कहा गया है। और हम अगर विद्या प्राप्त करने के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं या महाविद्या की पूजा प्राप्त करते हैं, तो वो केवल शारदा माता है, और शारदा माता की आराधना करना ही हमारे को 10वां विद्याओं की श्रेष्ठता के साथ साथ, विद्या की श्रेष्ठता के साथ साथ, हम इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों का भी अभ्यास करता है ब्राह्मण, तो पहले शारदा माता की ही आराधना करनी चाहिए। और मैंने तो यहाँ मैयर के शारदा में मैंने यहाँ का साहित्य पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, यहाँ करते हो, तो मुझे तो ऐसा कोई पुस्तक नहीं मिला कि यहाँ शारदा माता का ध्यान हो, ऐसा बोलने के लिए। शाबरी मंत्र बोलते हैं, लेकिन सच्चा मंत्र जो ब्रह्मा ने, नारद महर्षि ने शारदा माता के लिए कहा था, वो ध्यान में अभी आपके सामने सुना रहा हूँ। शांत शारदा चंद्रकांति धवल चंद्राभिरामाणनम चंद्रारकोशम कांतकुंडलधरम चंद्राव भासाम ध्रुवम वीणा पुस्तक अक्षर सूत्र वलयम व्याख्यान मुद्राम करेत बिभ्राणम कले सदा हृदय मम शारदाम सिद्धे। हे शारदा, मेरे हृदय में बैठकर तुम ये सिद्ध करो। यह शारदा माता का संस्कृत वेदों का श्लोक है। शायद यहाँ के लोगों, मेरे से भी ज्ञानवान बहुत से राग होते हैं, मुझे मालूम है ऐसा कहना गलत है, लेकिन इस ध्यान को कहते हुए जो शारदा माता की आराधना करते हैं, मेरी नित्य आराधना में गुरुजी से, क्योंकि मेरे से 10 किलोमीटर पे ही सरस्वती माता का मंदिर, जो पूरे अगर हम कहें भारत में ही नहीं, कहीं भी सरस्वती का मंदिर एक वह है, तो एक कश्मीर में है, बाकी के सब स्थापित किए हुए मंदिर कहलाए जाते हैं सरस्वती माता के। तो मैं वहाँ का आराधक रहा हूँ, और मैं गत 2016-17 में मैंने वहाँ 16 लाख का जब भी वाग्देवता माता सरस्वती की आराधना मैंने की थी, और उस सरस्वती की आराधना करना ही आज मैं आपके सामने बैठकर कुछ मैं बात कर सकता हूँ। वो सच कहूँ तो मेरे माता का पल्लू लेकर चलने वाला, मैं बाहर बात करने के लिए बहुत डरता था कि कैसे बात करूं, लेकिन ये गुरु कृपा रही, गुरु ने साधना बोली, मैंने वो साधना संपन्न की, और आज सभी के सामने भारत में कहीं भी, भारत में नहीं, मैं इंग्लैंड, लंदन में भी मैंने इंग्लिश में दिया है, कर्नाटक में, सभी में शिविरों में बात करता हूँ, और धड़ल्ले के साथ बात करता हूँ। ये इसलिए है कि गुरु का और शारदा माता का वो वाक सिद्धि रहने के कारण होता है। आप सभी को भी कहता हूँ, आज शारदा माता के लिए आप यहाँ आए हैं, तो मैं तुम्हें भी वही चाहता हूं कि तुम 10वां विद्याओं में सिद्ध हो, ज्ञान तुम्हें हो, मूर्खता तुम्हारे में नहीं हो, तुम गुरु के प्रति प्रेम रखो और शारदा माता की कृपा प्राप्त करो। आप भी परकाया प्रवेश सिद्ध महाविद्या, और आप जब आज पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो मैं उन सभी को भी एक कॉपी जिसमें शारदा माता का मंत्र लिखकर मैं देता हूं, आप उस कॉपी को मैं हर जगह जहां भी बसंत पंचमी करता हूं, और माता सरस्वती का, शारदा का जन्मदिन कहलाया जाता है। आज इसके दिन जो गुरु के हाथ से उस मंत्र को लेकर अपने जीवन भर उस कॉपी को घर में रखता है, नोटबुक को घर में रखता है, उसके घर में कभी विद्या कम नहीं पड़ती, ऐसा कहा गया है। हम पहले माता, आज आप सभी को मैं ये कहता हूं कि हम माता शारदा का आज बसंत पंचमी के दिन पहले पूजन संपन्न करेंगे। आप सभी को भी अभिषेक की श्रेष्ठता करवाता हूं, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य होता है, मेरे से जो भी जुड़े हुए हैं वो सामर्थ्यवान हो, वो भीख मांगने वाले भिक्षुक ना हो, वो ज्ञान भी देने में सामर्थ्यवान हो, किसी ऐसे शत्रु को धड़ल्ले के साथ कह सके कि मैं हूं। आज मैंने आपको गुरु पूर्णिमा में दिया था, गुरु पूर्णिमा से आज तक मैंने देश के लिए कहा था, मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव से, आप शनिवार के दिन केवल 16 माला बगलामुखी यंत्र करो और अमावस्या के दिन धूमावती मंत्र करो। हम जागृत करेंगे हिंदू सनातन धर्म को जो आज लुप्त हो गया है।
हम शत्रु के सामने खड़े रहने की शक्ति आज हमारे पास वो नहीं है। और बगलामुखी और धूमावती ऐसी शक्तियां हैं जो अपने को शत्रुओं से रक्षा करने वाली शक्तियां हैं। और मैं हर मेरे साधक को गुरु पूर्णिमा में कहा था कि आप शनिवार के दिन 16 माला बगलामुखी का मंत्र करो और अमावस्या के दिन धूमावती का मंत्र करो। ये इसलिए कहा था कि आप भी अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन देश के लिए भी जिए। इसके लिए मैंने ये विद्या आपको प्रदान की। आपको कहा हमारा हर एक साधक देश के लिए भी काम करें, हमारे धर्म के लिए भी काम करें, हमारे धर्म की रक्षा भी करें। इसलिए ही मैंने वह मंत्र आपको दिया था। आज मैंने शारदा माता की उस श्रेष्ठता को आपको बतलाते हुए शारदा माता का आज पहले अभिषेक करेंगे, जिस मूर्ति की मैं हरदम पूजा करता हूँ, शारदा उत्सव भी करता हूँ मेरे बोधन नगरी में। आज उस शारदा माता का अभिषेक करते हुए मैं आप सभी को और प्रमुखतः उन विद्यार्थियों को जो विद्या चाहते हैं, उनके जीवन में ज्ञान चाहते हैं, 4 लोगों में हम धर्म के बारे में, विद्या के बारे में ज्ञान प्राप्त, हम भी रॉकेट करें, हम भी चंद्रयान पर जाए, हम भी सूर्य के पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करें जो ज्ञान भगवान हनुमान जी ने प्राप्त किया था। इस शारदा माता की साधना के बारे में गुरु कहते हैं रावण भी और सारे सप्त ऋषि भी और सारे जितने भी ज्ञानवान वेदाग्नि ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी शारदा माता की आराधना करते हैं। और उसकी आराधना आज बसंत पंचमी के दिन गुरुमुख से जो शारदा माता का मंत्र लेकर अपने जीवन में करता है, उसका बच्चा कभी मूर्ख नहीं होगा। जो आज से कम 1 माला सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन पर बैठकर स्नान होने के बाद केवल टवल भी सफ़ेद डाल लो और माता सरस्वती के फोटो या विग्रह या यंत्र के सामने दूध और शक्कर का नैवेद्य बताओ, 1 माला शारदा माता का मंत्र करो और वो दूध शक्कर को पी जाओ। तुम्हारे में माता शारदा का आह्वान होगा, तुम्हारे माता शारदा स्थापित होगी और तुम विद्यावान होगे। कोई मूर्ख नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं देता हूँ आपको जो मंत्र जैसा करता है। हाँ? पहले शारदा माता का हम अभिषेक संपन्न करेंगे। आप सभी को इससे पहले कि मैं आपको चाहता हूं कि मैंने यहाँ शारदा मैया और बसंत पंचमी के उत्सव पर यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब लोग शारदा यंत्र आपके घर में आपके बच्चों के लिए, आपके ज्ञान के लिए, 10वां विद्या की सिद्धियों के लिए मोती की माला से सफ़ेद वस्त्र पहनकर उस शारदा माता का मंत्र करो। आप जैसा ही 16 माला होंगे मैं शारदा माता का अभिषेक आपके हाथ से करवाऊंगा। यंत्र और माला यहाँ मिलती है, आप ले लीजिए और यहाँ आइए। मैं तब तक शारदा माता का अभिषेक करवाने के लिए मैं आपको रेडी रखूँगा। आपसे आशीर्वाद देता हूँ जी।